हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले निफ्टी में आज मंडे के दिन हमने क्या डिस्कशन किया था वीडियो में, और हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन था निफ्टी के अंदर, उसमें हम जो अपने जो है मार्केट के अंदर डेली जो कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट की, उसके अंदर से आज मार्केट ने लगभग यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दी थी। और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपनी जो कल की क्लोजिंग है, मार्केट ने कल की क्लोजिंग से अपने यहाँ पर नीचे की साइड अपनी पहली 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज की थी। तो हमारी स्ट्रेटेजी फ्लैट के केस में क्या थी कि अगर मार्केट कोई छोटी कैंडल यानी कि 15-20 पॉइंट की कैंडल मार्केट रखता है, या फिर इस स्विंग तक मैंने आपको बोला था कि यहाँ तक मार्केट कोई रखेगा, तो हम यहाँ पर इसके नीचे यानी कि पहली 5 मिनट की कैंडल अगर इतना इतना अपना जो अगर बनाती है 625 तक मार्केट की जो पहली 5 मिनट की कैंडल अगर बनती है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल जैसे 625 को तोड़ेगी तो हम यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड यहाँ पर एक बना सकते हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहली ही 5 मिनट की कैंडल जो है इतनी बड़ी बना दी, तो यहाँ पर सेलिंग कोई अब बनती नहीं थी नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग 35 से 45 पॉइंट का था, और आपका टारगेट भी लगभग इतना ही बन रहा था, बचा हुआ था 40-45 पॉइंट का। तो बल्कि आपका जो स्टॉप लॉस था वो टारगेट से बड़ा ही था। तो यहाँ पर कोई ट्रेड वैसे भी बनता नहीं था इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद, एक अप यहाँ पर हमें चाहिए था, और उसके बाद यहाँ पर हम कोई ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते थे निफ्टी के अंदर मॉर्निंग टाइम में। ये देखिए, तो मैंने आपको क्लियरली टेलीग्राम पे भी ये चीज मेंशन की थी कि आपको ट्रेड किस तरह से यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट करना है अपना। जो भी लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर ज्वाइन हुए, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि अगर इतना 650 से 660 तक का कोई अपमूव आता है तो हम निफ्टी के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 10-20 पॉइंट का रहता। एंट्री के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस बना था वो 20-21 पॉइंट का बना था। तो देखिए, पहली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस बीट हुआ। अभी देखते हैं कैसे क्या ट्रेड का हमारा लॉजिक था पहली वाली ट्रेड का। तो देखिए दोस्तों, काफी सिंपल यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक था। मार्केट ने इस पूरे जोन से, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था, ये वाला जो ये मैंने आपको 19666 का और 19646 का जो मैंने आपको जोन बनाया हुआ है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर मार्केट ने एक देखिए नेगेटिव कैंडल बनाई थी, एक इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया था। हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया था हमने। ये आपको बस टूल यहाँ पर लगा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये टूल जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है ट्रेड, अगर हम इसको प्रॉपर देखेंगे तो इस तरह से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी इस कैंडल पे, 945 वाले कैंडल पे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी निफ्टी के अंदर, और स्टॉप लॉस ये था हमारा 666 का। ये स्टॉप लॉस रखा था हमने इस ट्रेड के हिसाब से। देखिए, अगर और ऊपर जाके मार्केट फिर रिजेक्ट होता तो हम हो सकता था स्टॉप लॉस को ही थोड़ा और रखते या छोटा रखते। हमें छोटे से छोटा स्टॉप लॉस, बड़े से बड़ा टारगेट रखना है। तो पहला टारगेट ऑलमोस्ट हमारा डे डे लो का ही यहाँ पर निफ्टी के अंदर होता, कि जो कि हमें मिल जाता है यहाँ पर लगभग देखने को 50 से 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट का पहला टारगेट। दूसरा जो टारगेट था 82-81 पॉइंट्स का था। ये हमारे पास जो निफ्टी की पहली ट्रेड थी, लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मार्केट ने देखिए क्या किया। मार्केट के अंदर एक ये बहुत जो मार्केट का बड़ा जो स्विंग था, यहाँ पर हमने निफ्टी के अंदर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी निफ्टी में प्लान की। कैसे, देखिए उसका लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए मार्केट ने एक इस तरह से, ये जो है मार्केट ये स्विंग्स बनाता हुआ चल रहा था, ये देखिए। तो जैसे ही मार्केट ने स्विंग के नीचे आया, और जो कैंडल इसके नीचे आई थी निफ्टी के अंदर, देखिए इस कैंडल पर हमने यहाँ पर इसको निफ्टी को सेल किया था, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास से देखिए ऊपर गया। जिन्होंने भी यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय किया होगा, उन सभी के मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करे। फिर से दोबारा मार्केट गया, उन जो बायर्स को लगा था कि एक बार मार्केट ने ट्रैप किया, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पर दोबारा बायर्स आए, उन सभी के मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट करे। फिर यहाँ से मार्केट देखिए गिरना स्टार्ट हुआ। अब आपको देखिएगा मार्केट के अंदर एक पैटर्न बन रहा था यहाँ से, जब मार्केट नीचे की साइड जा रहा था। तो देखिए, सबसे पहले इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस था 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक पैटर्न बना था कुछ इस तरह। मार्केट नीचे आया, ऊपर ऊपर गया, मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे गया। लेकिन अब की बार जो मार्केट ने ये वाला हाई और ये वाला जो लो लगाया, ये तो था लोअर हाई और ये था लोअर लो। फिर मार्केट ने एक और हाई लगाया, ये भी लोअर हाई था इस प्रीवियस हाई से, प्रीवियस स्विंग हाई से ये लोअर स्विंग हाई था। फिर मार्केट ने जो लो लगाया वो भी लोअर लो लगाया। फिर मार्केट ने देखिए हाई जो लगाया था वो लोअर हाई लगाया था, लेकिन अब की बार जो मार्केट ने जो लो लगाया वो भी हायर लो लगाया है। तो यहाँ पर मार्केट ने प्राइजेक्शन थोड़ा चेंज किया, और इसके बाद जो मैं कंफर्म हुआ था मार्केट के अंदर, तो यहाँ कहीं मैं कंफर्म हुआ था मार्केट में, जब मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल क्लोज की थी और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकली। फिर मैंने सोचा कि वेट करते हैं अपने पूरे 10-15 पॉइंट के स्टॉप लॉस का, क्योंकि दिन की डेली लॉस की लिमिट होती है ये वाली। क्योंकि पहली वाली ट्रेड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं 20 पॉइंट पे निकल गया था, और ये वाली ट्रेड में भी मैं कहीं 10-12 पॉइंट। स्पॉट की बात चल रही है दोस्तों, प्रीमियम में हो सकता है यहाँ पर अगर आप दो ट्रेड्स देखोगे तो दोनों में मिलाकर अगर हमारा स्पॉट में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं प्रीमियम में यहाँ पर 15 से 18-20 पॉइंट का हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा मार्केट के अंदर, यानी कि 1000 रुपए का हमें लॉस हुआ है पर लॉट पे यहाँ पर आज के दिन मार्केट में। अब देखते हैं निफ्टी के अंदर हम कल किस तरह से यहाँ पर काम कर सकते हैं निफ्टी में, और निफ्टी थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग लग रहा है या कैसे है, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपने निफ्टी के अंदर बाइंग किस किस केस में करनी है। आपने निफ्टी के अंदर बाइंग करनी है, ये आज का निफ्टी का हम पहले तो लो मार्क कर लेते हैं। ये था मार्केट के अंदर लो,
और मार्केट का जो हाई है ये है मार्केट का हाई लगभग 777 का। ये पूरा अगर मैं आपको बोलूँ तो एक आप जोन इस तरह से कुछ मार्क कर सकते हो, ये देखिए 772 से 755 तक का जोन, ये मार्केट के अंदर अब एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे ये मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। निफ्टी के अंदर देखो यहाँ से मार्केट गिरा था, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, निफ्टी के अंदर अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देता है और अपने स्विंग के नीचे निकल जाता है, देखिए 738 इसके नीचे अगर मार्केट एक कैंडल क्लोज कर देता है, 753 की हमें क्लोजिंग मिली है, अगर मार्केट अपने इस स्विंग के नीचे एक कैंडल क्लोज कर देगा तो नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बना सकते हैं। स्विंग टू स्विंग फिर हमें टारगेट लेके चलने हैं, अंधाधुंध नहीं बैठना ट्रेड के अंदर, टारगेट्स हम अपने बिल्कुल मैनेज्ड वे में लेके चलेंगे, एकदम स्विंग टू स्विंग आपको अपने टारगेट्स यहाँ पर निफ्टी के अंदर लेके चलने हैं। किस तरह से, देखिए सबसे पहले तो आपका मान लीजिए ये जो एक मार्केट ने स्विंग बनाया, इसके नीचे एक मार्केट कैंडल क्लोज करता है, तो हम नेक्स्ट कैंडल पर यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा पहला ये वाला स्विंग रहेगा, दूसरा टारगेट हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पर रहेगा, और तीसरा टारगेट हमारे पास ये जो मार्केट का आज का डे लो है, यानी कि 19,600 के आसपास का कहीं ना कहीं हमारा फाइनल टारगेट रहेगा निफ्टी के अंदर। अगर निफ्टी यहाँ पर, अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो अगर 728 के नीचे अगर निफ्टी एक कैंडल क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसका लो ब्रेक करेगी हम यहाँ पर अपना जो है सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 728 के बाद हमारा 675 का हमारा पहला टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का। दूसरा टारगेट जो हमारे पास कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है वो रह रहा है 19,637 का, यानी कि वहां से और 40 पॉइंट का, और उसके बाद वहां से और 40 पॉइंट का हमें टारगेट डाउन साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स को हमें हमें मिल सकते हैं। लेकिन जैसे हम पहले टारगेट पर आएंगे अपना स्टॉप लॉस कोस्ट पर, या कुछ क्वांटिटी बुक करके रेस्ट क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कोस्ट पर, या कोस्ट से थोड़ा ऊपर, या पूरी ही क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कोस्ट से थोड़ा ऊपर कोई प्रोजेक्शन आपको बन रहा हो वहां पर मार्केट में, उस तरह से हम अपना स्टॉप लॉस मैनेज करते हुए चलेंगे निफ्टी में पहले टारगेट पे। इस तरह हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे कल के दिन। ये तो बात होगी फ्लैट खुल के। अगर मार्केट यहीं पर फ्लैट खुल के ऊपर की साइड चलता है और ऊपर की साइड एक कैंडल क्लोज कर रहा है निफ्टी, तो आपने डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर बाइंग की ट्रेड बनानी है। आप क्वांटिटी हाफ रख सकते हो, या फिर आप 60% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। 10 लोट बाय करते हो तो आप 6 लोट बाय कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर बाइंग साइड में कल ट्रेड करना है अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल रहा है तो। फ्लैट के केस में आपने क्या करना है, मार्केट अगर एक कैंडल क्लोज करता है इस लेवल के ऊपर, जो लेवल है हमारे पास 773 का, नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर अपनी 60% क्वांटिटी में बाइंग लेके जाएंगे। इसमें भी स्विंग टू स्विंग टारगेट, पहला जो टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग रहेगा, लगभग लगभग 825 का पहला टारगेट, यानी कि इसमें भी 50 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारे पास वही निफ्टी का जो अभी तक ऑल टाइम हाई लगा 19,800, वो सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं है, 19,867 तक का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। और तीसरा टारगेट फिर हमारे पास ये स्विंग है निफ्टी के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा, यानी कि यही 19,888 से 868 हमारे पास लास्ट जो है टारगेट रहेगा, ये वाला एरिया। यहाँ पर आपको अपनी जो है सारी क्वांटिटीज लॉन्ग्स की बुक कर लेनी है। यहाँ पे वापस से आपको मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ इस पहले स्विंग से भी रिवर्स हो जाए, तो आप पहली जो जैसा अपन ने फ्लैट के केस में पहले टारगेट के ऊपर अपनी जो स्टॉप लॉस को एडजस्ट किया था, इसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी मल्टीपल लॉट्स में जो ट्रेड करता है वो क्वांटिटी एडजस्ट कर सकता है। जो सिंगल लॉट में ट्रेड करता है वो या तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले पहले टारगेट पर, या फिर अपना स्टॉप लॉस कोर्स से कहीं ऊपर रख ले, जो उसको लॉस ना हो अगर मार्केट वापस जो है उसके अगेंस्ट में जाने लगता है तो। इस तरह से आपको फ्लैट में अपसाइड का केस यहाँ पर निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। व्हाट अबाउट कि निफ्टी अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल रहा है कहीं ना कहीं इस स्विंग के आसपास अपने, यानी कि 19,675 के आसपास अगर निफ्टी कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है, तो आपको पहली 5 मिनट के कैंडल के हाई के ऊपर निफ्टी के अंदर बाइंग करनी है। जो आपका टारगेट रहेगा पहला वो रहेगा 19,770 का। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है तो फिर वही स्विंग टू स्विंग आपको लेके चलना है टारगेट्स 19,825, ये आपका दूसरा टारगेट रहेगा फिर। लेकिन वही जो सेम चीज मैंने आपको बताई थी फ्लैट के केस में अपसाइड और डाउन साइड में, कि अपने पहले टारगेट पर आपको अपनी जो है स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, मल्टीपल लॉट्स वाले कुछ क्वांटिटी निकाल के अपनी बाकी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट पर या उससे थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, या सिंगल लॉट वाले अपनी पूरी ही मतलब सिंगल लॉट है तो अपनी जो है ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है कॉस्ट से थोड़ा ऊपर या फिर पहले टारगेट पर बुक कर सकते हो। आपका अगर जो है एक्सपेक्टेड आपको टारगेट अगर प्रॉफिट अगर मिल रहा है प्रीमियम से, तो आप वहां पर बुक कर सकते हो। इस तरह से आपको निफ्टी के अंदर गैप डाउन का केस डिस्कस बोल रहा हूँ, गैप डाउन का जो सिनेरियो ट्रेड करना है। 753.80 की क्लोजिंग है, और 674 के आसपास अगर कहीं ना कहीं मार्केट खुल रहा है, यानी कि वही 70-80 पॉइंट्स का गैप डाउन अगर मार्केट खुल रहा है, कहीं बीच में अगर मार्केट खुल जाता है यहाँ कहीं बीच में, चार्ट पे आप अच्छे से देख लो, आपको चार्ट पे ही देखना है कल लेवल्स, तो कि लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं चार्ट पे देखा करो। अगर कहीं मार्केट बीच में खुला और नीचे आ रहा है, और नीचे आके आपको लग रहा है कोई एक सपोर्ट बना के ऊपर चल रहा है, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो उस सपोर्ट के बेस पे। या फिर मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुलता है और ऊपर जा रहा है, और यहाँ से अगर मान लीजिए रिजेक्ट हो रहा है, तो वापस आप मार्केट जो भी अपना स्विंग बनाता है, जो भी एक प्राइजेक्शन बनाता है, उसको डाउन साइड ब्रेक करे, तो आप इसके बेस पे यहाँ पर निफ्टी के अंदर सेलिंग की ट्रेड बना सकते हो और स्विंग टू स्विंग अपने टारगेट्स लेके चल सकते हो। इस तरह से आपने देखिए निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है कल के दिन। व्हाट अबाउट मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पर 650 के लेवल के आसपास, यानी कि कहीं ना कहीं अपने दूसरे स्विंग पे अगर मैं बोलूँ तो, दूसरा स्विंग तो नहीं बनाया 650 के आसपास, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है यहाँ कहीं
देखिए 650 के आसपास, इसका मतलब 675 को उसने एज अ सपोर्ट यहाँ पर लिया नहीं और इसको यहाँ पर ब्रेक किया मार्केट ने, इसका मतलब पहले सपोर्ट था, मार्केट ने इसको सपोर्ट की तरह लिया नहीं। अगर यहाँ पर आकर मार्केट को रिजेक्शन शो कर रहा है, हम डेफिनेटली यहाँ पर वापस से 650 के नीचे निफ्टी के अंदर अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी रखनी है आपने। छोटी क्वांटिटी में निफ्टी के अंदर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे और जो सिंगल लोट में यहाँ पर ट्रेड करते हैं वो लोग यहाँ पर इस ट्रेड को अवॉइड करो। जब भी मैं छोटी क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी या इस तरह से कुछ बोलता हूँ तो जो सिंगल लोट वाले हैं उस ट्रेड को अवॉइड किया करो। दूसरी, सिंगल लोट वाले इस सिनेरियो में कब ट्रेड कर सकते हैं, जब मार्केट क्या करे, अपनी कोई सी भी कैंडल, चाहे तो पहली 5 मिनट की कैंडल हो या चाहे कोई सी भी चौथी, पांचवी, कोई सी भी एक कैंडल, लेकिन मार्केट 675 के ऊपर क्लोजिंग दे दे अच्छी और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करे तो यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड एक अपन बना सकते हैं। 770 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे निफ्टी के अंदर, यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट्स के, 80 से 100 पॉइंट्स के। ये हो गया हमारा गैप डाउन का सिनेरियो। बट अबाउट की मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है कहीं ना कहीं, हमारे को क्लोजिंग मिली है निफ्टी के अंदर 19,753 और ये जो हमारे पास स्विंग निकल के आ रहा है, नेक्स्ट स्विंग निकल के आ रहा है वही 19,824, जो कि बहुत ही तगड़ा, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है भाई यहाँ पर निफ्टी। इसको मार्केट ने तोड़ के ऊपर गया था लेकिन अगले ही दिन सीधा गैप डाउन मारा था इसके ऊपर, यानी कि 180 पॉइंट का गैप डाउन सीधा इस लेवल के नीचे यहाँ पर निफ्टी ने लिया था। तो उसके बाद भी और मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास आया, आपको यहाँ से सेलिंग ही देखने को मिली है। गैप अप हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया था मार्केट। तो क्या करना है, अगर मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं गैप अप खुल रहा है इस लेवल के आसपास, 753 की क्लोजिंग है, 824 के आसपास खुल रहा है, यानी कि वही 70-80 पॉइंट का गैप अप खुल रहा है मार्केट। तो डेफिनेटली आप पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे यहाँ पर निफ्टी को सेल कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है कि 800 से नीचे ना जाए कैंडल, 800 से ऊपर ऊपर रहनी चाहिए पहली 5 मिनट की कैंडल। बस 25 पॉइंट का मार्जिन छोड़ेंगे मार्केट के लिए, बाकी फिर हमारे पास रहेगा जो भी 70-80 पॉइंट बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 60-70 पॉइंट जो हमारे रहेंगे फिर टारगेट्स के लिए, जो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर 750 का, यानी कि 800 से 750, 50 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर। 770 750 इस जोन में कहीं बीच में आते हैं, आप अपनी क्वांटिटी से कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो और जैसा मैंने आपको पीछे बता रहा हूँ सिंगल लोट वालों को किस तरह से ट्रेड करना है, आप उस तरह से अपनी ट्रेड को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। इस जोन में आते हैं, इसके नीचे जाते हैं तो फिर आपको वापस से 675 तक या फिर आप ये स्विंग टू स्विंग टारगेट्स मार्क करके अपने चल सकते हो और अपने स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से ट्रेल कर सकते हो, अपनी क्वांटिटीज को अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अच्छा, व्हाट अबाउट अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है 824 के आसपास और फिर यहाँ से भी ऊपर चलने लगता है, तो आपने क्या करना है, अगर इसके भी ऊपर मार्केट जा रहा है तो मैं मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फिर निफ्टी के अंदर कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये गैप अप खुला और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर, तो हो सकता है फिर मार्केट थोड़ा सा यूं करके कप एंड हैंडल कुछ बनाए या फिर किसी भी तरह का पैटर्न। ये बस मैं आपको एक तरीके अपना जो है एक व्यू शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से मार्केट कर सकता है, लेकिन वो देखेंगे क्या करता है। तो अप साइड में थोड़ा सा क्या अवॉइड करूंगा, अवॉइड जिनसे नहीं हो रहा है, सिंगल लोट वाले तो बिल्कुल ही अवॉइड करना, अगर मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करना तो बिल्कुल अवॉइड करना, ट्रेड करना ही मत। और जो मल्टीपल लोट्स ट्रेड करते हैं वो इस स्विंग तक के लिए भाई देख सकते हो, स्कैल्प मार सकते हो, 40-50 पॉइंट का है, वैसे तो स्कैल्पिंग में नहीं आएगा पर फिर भी आपको एंट्री अगर आप एंट्री बनाओगे, मान लीजिए 824 के आसपास कहीं मार्केट खुलता है 825 और 10-15-20-25 पॉइंट इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग देता है 850 के आसपास, तो आपके बचा ही क्या भाई, अवॉइड ही करना है इस ट्रेड को। अगर मार्केट इतना गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है तो अवॉइड करना मार्केट को, यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट मत करना। हाँ, फिर आप ये कर सकते हो कि वापस जब मार्केट डाउन साइड आए और अपने इस लो के नीचे निकल जाए तो आप यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड एक जरूर बना सकते हो। कैसे, मार्केट 825 के आसपास गैप अप खुला, ऊपर गया थोड़ा 20-25 पॉइंट और 850-60 तक गया और वापस से अगर मार्केट एक ट्रांजेक्शन बना के नीचे की साइड आने लग जाता है तो आप डे लो के नीचे निफ्टी को सेल कर सकते हो वापस, जहां पर मार्केट ने ओपनिंग दी थी, या मार्केट का जो भी यहाँ पर स्विंग बनेगा इसके नीचे आप सेल कर सकते हो। टारगेट्स आपके ये रहेंगे, ये आप 50 पॉइंट के लिए निफ्टी के लिए जा सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल जाता है कहीं ना कहीं 19,855 के आसपास ही, यानी कि हमारे जो है इस वाले स्विंग के आसपास कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली आप पहली 5 मिनट की कैंडल के नीचे भी सेल कर सकते हो। अब वो कैंडल 825 से नीचे नहीं जानी चाहिए, 850-55 पे मार्केट खुल रहा है तो 825 से नीचे मार्केट फिर जानी नहीं चाहिए, यही कहीं मार्केट क्लोज हो जाए या इसके नीचे थोड़ा सा आगे क्लोज हो जाए बस। और नेक्स्ट कैंडल जैसे इसके लो को ब्रेक करे, आपको यहाँ से डेफिनेटली सेल करना है निफ्टी के अंदर। 850 का आपका दूसरा टारगेट, पहला टारगेट रहेगा और जो दूसरा टारगेट आपका रहेगा वो स्विंग टू स्विंग 715 और फिर 675, ये आप टारगेट्स लेकर निफ्टी के अंदर फिर चल सकते हो। इतना गैप अप खुल रहा है ऊपर जा रहा है, अवॉइड करना है मार्केट को। इस तरह से दोस्तों आपको कल के दिन निफ्टी के अंदर चीजें ट्रेड करनी है, इस तरह से मार्केट के अंदर सिनेरियो बन सकते हैं कल। ये हमारे जो मैंने आपको एक एक ट्रेड हो सकता था, जो एक एक स्विंग मार्केट के अंदर बन रहा है, वो सारी चीज मैंने आपको एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बताई है जैसा कि एकदम मैं ट्रेड करता कल के दिन, या फिर कोई भी ट्रेड करेगा। देखिए दोस्तों, आपको अपने हिसाब से, आपको चार्ट के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ेगा, चार्ट के हिसाब से एक्सपेक्टेड चीजों पर काम कर सकते हो। चार्ट जो आपको टारगेट स्टॉप लॉस चीजें दिखा रहा है उन चीजों पर आपने काम करना है बस। तो ये छोटा सा जो था दोस्तों वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो कि हाँ हमें वीडियो अच्छे लग रहे हैं। और आप अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप लोग कभी पूछते नहीं हो डाउट, एक दो बंदों के मैसेज आते हैं बस मेरे पास,
आप फिर भी जो है डाउट अपने पूछ लिया करो। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको किसी चीज के अंदर कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई आपको सेटअप, कुछ आपका कोई सेटअप है, आपको उसमें कुछ समझ ना आ रहा हो, देखिए सेटअप से बात नहीं बनती, आपको साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको साइकोलॉजिकल कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करना मेरे से कमेंट में, मैं आपको बहुत अच्छे से अच्छा आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जो लोग चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। हाँ, जो लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हुए, लिंक आपका इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।